उनके लिए 40-50 वर्ष कैसे लागू होगा? क्योंकि आपने बोला है 2018 से 2028 तक 4.5 लाख हो जाएंगे, ऐसे बोला क्या? ऐसे तो नहीं बोला। ये बोला कि 2018 तक, उससे पहले भी हो सकता है 1-2 साल। सतो प्रधान बनने का सिलसिला शुरू होगा। जरूर शुरुआत पहले थोड़ों से होगी और उन थोड़ों में पहले राजाओं की गिनती होगी या पहले राजाओं के साथ साथ प्रजा की भी गिनती हो जाएगी? राजाओं की पहले गिनती होगी। वो ही सच्चे सच्चे पुरुषार्थी हैं राजयोग के। तो न राजवर्ग की आत्माओं के लिए ये खास बोला गया है। सतो प्रधान से वो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। जब राजाएं सतो प्रधान बने तो प्रजा को भी सतो प्रधान बनना पड़े। यथा राजा तथा प्रजा। बाकी बाद में आने वाली आत्माओं की तो बात ही नहीं। हाँ, बाद में भी अगर कोई आते हैं तो जरूर साबित होता है कि यज्ञ के आदि में भी वो रहे होंगे। यज्ञ के आदि का पुरुषार्थ बाद में जन्म लेने के बावजूद भी उनका ऐड हो जाएगा और वो लास्ट में आने पर भी फास्ट चले जाएंगे और राजाई की कोट में आ जाएंगे। हाँ जी। आत्मिक वृत्ति और रूहानी वृत्ति क्या होती है? आत्मिक वृत्ति और रूहानी वृत्ति। जो आत्मा को उर्दू में कहते हैं रूह, अंग्रेजी में कहते हैं सोल। वृत्ति माने सोल कॉन्शसनेस, आत्मिक वृत्ति। रूह के लिए कहते हैं रूहानियत, रूहानी वृत्ति। शब्द अलग अलग हैं, अलग अलग भाषाओं के, अर्थ एक ही है। और बाबा सृष्टि चक्र, झाल और श्री के चित्रों में बीच में जो नीला रंग देखा गया है ना, नीला रंग, वो नीला रंग को तात्पर्य क्या है? सृष्टि चक्र बीच में देखा था, बैकग्राउंड में नीला रंग देखा गया है। नीला रंग हो, चाहे काला रंग हो, चाहे हरा रंग हो, ये तीनों प्रकार के रंग विषैले रंग माने जाते हैं। विष का रंग इन 3 प्रकार से देखने में आता है, इसलिए वो बीच द्वापर युग में दिखाया जाता है। लेकिन सृष्टि चक्र पूरा राउंड में ही है, बैकग्राउंड में नीला रंग दिखाता है। तो और क्या है? बताए सतयुग में नीला और काला नहीं होता है। सतयुग में तो बसंत ऋतु होती है सदैव। बसंत ऋतु में कौन सा रंग होता है? पीला रंग होता है। जहाँ देखो वहाँ पीले 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 फूल खिले हुए हैं। का चित्र में साइड में पूरा नीला रंग दिखाता है, साइड में ब्लूइश कलर ये दिखाते हैं ना, पूरा ऊपर से नीचे तक ये ब्लूइश, जैसे लगता है सागर का ना दिखाते हैं। सागर का माफिक दिखाते हैं जो श्री चित्र है ना, लेडर
साइड में पूरा नीलाराम दिखाता है, वो भी एक विषय ही। अरे आदि से अंत तक 5000 वर्ष के ड्रामा में कौन सा ऐसा देश है जो नीले नीले सागर के बीच में रहता है? एक भारत ही है। तो भारत की हिस्ट्री दिखाई गई है। और अपने बोले हुए कि जो साढ़े 4 लाख आत्मा में आप जो ज्ञान में नहीं चलती हैं वो बाद में पूरा परिवार आ जाएंगे, तो कब तक आ जाएंगे? जब आवाज निकलेगा कि हमारा बाप आ गया है, हर एक के मुख से आवाज निकलेगा हमारा बाप आ गया, तो जो एडवांस में चलने वाले हैं, जिन एडवांस में चलने वाले भातियों को उनके परिवार वालों ने अभी तक भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों की तरह लात मार करके उनको घर से बाहर नहीं किया है, अपने घर में ही रखना चाहते हैं। तो उनको ज्यादा प्यार है या तथाकथित ब्राह्मणों को ज्यादा प्यार है? किसके अंदर ज्यादा प्यार है? लौकिक संबंधियों के अंदर आज भी ज्यादा प्यार है एडवांस वाले भांतियों के प्रति। इससे साबित होता है कि 5000 वर्ष पहले का वो प्यार अभी भी उनके अंदर कायम है। और वो ही प्यार जब बाप की प्रत्यक्षता होगी तो उन बच्चों को बाप की पहचान पक्की हो जाएगी। अभी भले कितना भी एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, बाद में वही परिवार के भांति हमारा जितना सहयोग करेंगे उतना दुनिया में और कोई सहयोगी नहीं बनेंगे। और बाबा कोई कहते हैं वो बाबा का क्लास सुना हमको ज्ञान में नहीं चलता, तो उस दिन बाद हम ज्ञान में चलेंगे। हाँ, थोड़े दिन सुनने को तो अच्छा है ना बुरा है? तो ठीक है, सुनाओ उनको। उनको अच्छा लगता है तो उनको सुनाते रहो। सुनते सुनते कभी कोई पॉइंट ऐसा बुद्धि में बैठ जाएगा कि वो अपने को नहीं रोक पाएंगे। हाँ, आ जाएंगे। खाना खाएगा उसके दोस्त में नॉनवेज वगैरह खाते हैं, नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो चलेगा कैसे? वो अज्ञानी है तब तक कुछ भी करें। जब उनकी बुद्धि में बाप का परिचय बैठ जाएगा, भगवान भगवान आया हुआ है, तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और कलकत्ते में रहने, बंगाल में रहने वाले तो सब मछलियां खाते थे पहले। अज्ञान में रहने टाइम क्या करते थे क्या नहीं करते थे उससे कोई कनेक्शन नहीं है। ज्ञान में आने के बाद, बाप की पहचान होने के बाद फिर ये धारणाएं शुरू होती हैं। और बाबा तो जो पॉइंट लिखा है ना 6 पॉइंट, 6 पॉइंट बाबा ने बता दिए। कौन सा चित्र? 6 पॉइंट है ना, 6 पॉइंट जो बाप को प्रत्यक्ष करने के। नहीं है। बाप को प्रत्यक्ष करने का एक पॉइंट, अच्छा। ये बाप को प्रत्यक्ष करने के पॉइंट नहीं है, ये तो बाप के ज्ञान के खास 5 पॉइंट हैं, 5-6। हाँ जी, वो बाप को प्रत्यक्ष नहीं करते। तो वो पॉइंट जो है ना, वो जो छपाया है, हाँ। उसको बोर्ड लगा के खड़ा सकते हैं क्या? और काय के लिए बताइए? तो वो जो चित्र बनाया और उसमें भी मूर्ति और लक्ष्मी नारायण चित्र भी उसमें है। लक्ष्मी नारायण का चित्र में बताया है कि लक्ष्मी नारायण के चित्र के फीचर्स नहीं बदलने चाहिए, क्योंकि सतयुग में कितने नारायण होंगे? 8 नारायण होंगे। 8 नारायण के 8 प्रकार के फीचर्स होंगे या एक ही फीचर चलता रहेगा? 8 फीचर्स होंगे। वो 8 लक्ष्मी नारायण के फीचर्स अलग अलग धर्मावलंबियों के साबित होंगे, या देवी देवता सनातन धर्म के जो पक्के लक्ष्मी नारायण हैं
उनके साबित होंगे, है? हाँ, तो जो अलग अलग हैं वो फीचर्स नहीं डालने चाहिए, हमको वही फीचर्स डालने हैं जो बाबा ने साक्षात्कार के आधार पर तैयार कराए थे। अगर दूसरे फीचर्स डालते हैं तो हम उनके फॉलोअर्स हो जाते हैं। तो वो चित्र बनाया वो ऊपर रखा है और नीचे भी लक्ष्मीनारायण चित्र है, वो जो कंप्यूटर में छपाया ना, वो तो 500 पॉइंट भी है और वो चित्र भी है। हाँ, हम वो उसको लेके गया था, तो सेंटर में दिया था, तो मैंने कोई भाई, तो उसमें उसको ब्राह्मण परिवार में मत बांटो, नहीं तो सबकी बुद्धि में वो बेधर्मी लक्ष्मी नारायण बैठ जाएंगे। नहीं परिवार में नहीं बांटेंगे, वो मोड़ पर। हाँ, ये जनरल पब्लिक में इधर उधर चौराहों पर बड़ी बड़ी जगहों पर टांग दो। वो तो बांग्ला में लिखा है कितना बड़ा बड़ा, जितना भी बड़ा बनाओ, तुम्हारे पास जितने पैसे होंगे उतना बड़ा बना दोगे। वो बांग्ला में लिखा है। अब बांग्ला में क्या है, बांग्ला में तो बांग्ला ही चलेगी ना। तो इसलिए हम पूछा था सेंटर में, जो बाबा को नहीं पता कि वो खड़ा नहीं सकते, इसलिए हम खड़ा ही नहीं। बाबा को बता के फिर खड़ा करो, परमिशन लेके। तो मैंने छपाने से पहले पूछा कि ये चित्र छपाए या नहीं छपाए। हम छपाया नहीं, छपा तो लिए ना, हम छपाया नहीं, इधर से पुलिस करके ले गए। हैं? कोई भाई छपाया था, उसके पास से ले गया, हम छपाया नहीं। तो वो लगा सकते बाबा, वो जनरल पब्लिक के लिए लगाओ, लेकिन ब्राह्मणों के परिवार में, उनके घरों में ये चित्र नहीं लगाए जाने चाहिए। ये तो विधर्मी ब्रह्मा कुमार हैं जिन्होंने दूसरे दूसरे फीचर्स छाप दिए हैं लक्ष्मी नारायण के। वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, इसलिए वो दूसरे ही फीचर्स छापेंगे। जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के होंगे वो तो ओरिजिनल चित्रों को ही छापेंगे और उनके फीचर्स कभी नहीं बदलेंगे जब तक प्रैक्टिकल में लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता संसार में न हो जाए। और बोल रहा है सृष्टि एवं सृष्टि से, सृष्टि एवं जोगबल से सृष्टि हो गया, कैसे बनता है? फिर से सतयुग में हाँ, दृष्टि एवं जोगबल से सृष्टि होगी, दृष्टि से सृष्टि बनेगी सत्युग हाँ। में। साइंस कैसे बन रहा है? क्या कैसे बनता? साइंस साइंस क्या बोलता है? विज्ञान ज्ञान कैसे बनता? सतयुग में दृष्टि एवं जोगबल से सृष्टि हो गया। हाँ, विज्ञान साइंस, ये बड़े में साइंस क्या बोलता है? क्या बोलता था ये? साइंस क्या बोलता है? अरे साइंस को छोड़ो, प्रैक्टिकल देखो। पपीता का वृक्ष होता है, नर और मादा दोनों प्रकार का होता है। नर में सिर्फ फूल ही फूल आते हैं और मादा जो वृक्ष है वो फल देती है। अगर मादा यहाँ और नर वृक्ष 2-4 किलोमीटर दूर भी है तो वहां से अपना वाइब्रेशन खींच लेती है, पराग खींच लेती है और उसमें फल पैदा हो जाता है। तो आंखों की तो बात ही छोड़ दो, आंखों की संतान दृष्टि के आधार पर तो सतयुग में पैदाइश होगी, वो फिर भी स्थूल पैदाइश है। संगम युग में तो दृष्टि भी नहीं होगी। प्रमाण के लिए लक्ष्मी नारायण का चित्र देख लो, लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को दृष्टि से भी नहीं देख रहे हैं, वाइब्रेशन से ही संतान पैदा करेंगे। इतनी वाइब्रेशन में पावर होगी। वाइब्रेशन के आधार पर प्रकृति के 5 तत्वों को परिवर्तन करेंगे। सतयुग में तो नीचे गिरेंगे, तब दृष्टि से संतान पैदा होगी। और उसका प्रूफ है मोर। मोर मोरनी मूत की पैदाइश नहीं करते हैं,
वो दृष्टि से पैदाइश होती है। मोर नाचता है तो नाचते समय वो अपने पांव देख लेता है तो आंख में से आंसू निकल पड़ता है। मोरनी वो आंसू पी लेती है और उसी से गर्व रह जाता है। इतना सीधा साधा मिसाल दिया हुआ है। वैज्ञानिकों की बात कौन माने? आज का कल का वैज्ञानिक कहता है डार्विन थ्योरी, मनुष्य बंदरों की औलाद है। बाद में बंदरों की धीरे धीरे पूंछ मिट गई, वो मनुष्य बन गया। आज का वैज्ञानिक कहता है डार्विन थ्योरी झूठी। तो मनुष्य तो एक दूसरे को झूठा ठहराते रहते हैं। मनुष्य तो हैं ही झूठे। झूठे होने के कारण दूसरे दूसरे ग्रहों पे जाकर के वो मनुष्य सृष्टि देखते हैं, जीव जंतु देखते हैं। उनकी बुद्धि में ये बात नहीं आती है कि पृथ्वी पर ही सूर्य की थोड़ी दूरी ज्यादा हो जाने से जीव जंतु नहीं रहते। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां कोई भी जीव जंतु नहीं मिलेगा, क्योंकि सूर्य से ज्यादा दूरी हो गई। सूर्य से उचित दूरी होने पर ही जीव जंतु होते हैं। तो और दूसरे ग्रह उपग्रह जहां वैज्ञानिक जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लॉट लेने की